हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स का कॉन्सेप्ट। रिट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और एक एक रिट को हम डिटेल में समझेंगे। आज मेनली हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रिट्स होती क्या हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि जो भी हमारा स्टेट है या उसकी जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं वो किस लिए हैं, नेशन को सर्व करने के लिए हैं और अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए हैं, राइट। मतलब उनकी जो मेनली ड्यूटीज़ बनती हैं वो टुवर्ड्स द पब्लिक ही बनती हैं, चाहे वो पुलिस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे राइट्स हैं वो इन बॉडीज़ के द्वारा ही वॉयलेट कर दिए जाते हैं। अब सोचिए, जो बॉडीज़ हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी वो ही हमारे राइट्स को वॉयलेट कर रही हैं, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि वो रिट्स इशू करे। ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, कुछ स्पेशल ऑर्डर्स पास करती है हमारे राइट से रिलेटेड, और वही स्पेशल ऑर्डर्स रिट्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे राइट्स उन एजेंसीज के द्वारा वॉयलेट होते हैं जो हमारे प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स हैं, तो हम फिर कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कोर्ट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्डर्स पास करती है और वही स्पेशल ऑर्डर्स रिट्स कहलाते हैं। तो ये हाईलाइटेड एरिया कह रहा है, रिट्स आर स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड इंश्योर जस्टिस इज डन। दीज आर 5 इन नंबर। 5 तरह की रिट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू कर सकती है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शरी, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन। तो अब हम आगे एक एक करके रिट्स को समझेंगे, हर रिट को समझेंगे। आज मेनली हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस समझेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ये रिट्स क्या है, कि इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसका यूज करके जुडिशरी इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है जब वो राइट्स वोलेट किए जाते हैं बाय स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज और कई बार प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी। यानी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कोर्ट इशू कर सकता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है। अगर हम ये टर्म देखें, हैबियस कॉर्पस, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, इसको इस तरह समझिए कि अगर एक पर्सन है, उसका जो डिटेंशन हुआ है वो इलीगल हुआ है और उसने इस रिट के लिए अप्लाई किया है, तो इसको ऐसे समझिए कि जो रिट है वो एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कोर्ट क्या करता है, जिस भी पर्सन ने किसी पर्सन को डिटेन किया है तो कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि उस पर्सन को आप कोर्ट में लेके आइए और ये बताइए कि इस पर्सन को क्यों डिटेन किया गया है। कोर्ट ये देखता है कि क्या उस पर्सन का डिटेंशन लीगल है या इलीगल है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो डिटेंशन है ये इलीगल है तो कोर्ट इशू करता है द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। चाहे वो डिटेंशन प्रिजन में हो या फिर पब्लिक कस्टडी में। पब्लिक कस्टडी में जैसे कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। सिंपली समझे हैबियस कॉर्पस क्या है, तो जब किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन होता है, वो पर्सन जिसका इलीगल डिटेंशन हुआ है वो कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है हैबियस कॉर्पस के लिए, और कोर्ट उस अथॉरिटी को जिसने उसका डिटेंशन किया उसको कोर्ट में बुलाएगी और पूछेगी कि इस पर्सन को क्यों डिटेन किया गया है, कि चेक करेगी कि उसका डिटेंशन लीगल है या इलीगल। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसका डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर देती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हैबियस कॉर्पस के रिट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है जो पर्सन इलीगली डिटेन हुआ है, साथ ही उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। कौन, उसका फ्रेंड या फिर रिलेटिव भी इस रिट के लिए उसको अप्रोच कर सकता है। क्वेश्चन राइज होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। तो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ डिटेनिंग अथॉरिटी पर होगा, ये बताने के लिए कि जो डिटेंशन था वो लीगल था। ओके, इसमें केस आता है कानू सन्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, 1973 का एक केस है। इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि हैबियस कॉर्पस की रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये हैबियस कॉर्पस का एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो एक पर्सन होता है उदल शाह, वो बिहार का होता है और उसको सेशंस कोर्ट 1968 में अक्विटल के ऑर्डर दे देती है। अक्विटल के ऑर्डर होने के बाद भी उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाता और वो करीबन 14 साल तक इलीगली डिटेन रहता है। अब वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल करता है। कोर्ट ने इसमें कुछ बातें कही थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी पर्सन का अक्विटल के बाद डिटेंशन नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर ऐसा होता है तो इट इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम कोर्ट ने कहा कि स्टेट किसी भी पर्सन का राइट वायलेट करके सॉरी नहीं बोल सकता। तो यानी स्टेट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो राइट ही वायलेट ना करे। साथ ही कोर्ट ने इस केस में
रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू करी। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उस पर्सन को 30,000 एज अ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको मॉनेटरी रिलीफ दिया जाना चाहिए। एट लास्ट हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कह रहा है अगर एक क्वेश्चन राइज होता है रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, हस्बैंड या वाइफ और उनके पास इलीगल कस्टडी है उस चाइल्ड की, तो दे कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। साथ ही द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो ये था आज का पूरा वीडियो अबाउट द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिट समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो रिट्स क्या है, हैबियस कॉर्पस की रिट क्या है। अगर आपको समझ में आया हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।